अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा व्लॉग अपलोड करी हूँ, शायद उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग नज़र आएगी और वैसे भी आपको लग रहा होगा कि चैनल पर इतना एक्टिव नहीं थी। इसकी क्या रीज़न थी, सारी डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। अभी अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रीम था कि मैंने अकेले ट्रिप करना है, और अक्सर मैं अपनी फैमिली को कहती भी थी मुझे सोलो ट्रिप करना है, मुझे अकेले जाना है। लेकिन एज़ यू नो, फैमिली हमेशा आपको ऐसे संभाल के रखती है कि नहीं अलाउ करती कि नहीं, आपने अकेले नहीं जाना। फाइनली वो दिन तो आ गया कि जो मेरी दुआ जो थी अल्लाह पाक ने सुनी ज़रूर है, लेकिन ये है कि मतलब सब लोग उदास हो रहे थे। अब इसकी रीज़न ये है कि मैं अब बैक टू पाकिस्तान जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है। इसमें मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली में से या मेरे इन लॉज में से कोई भी नहीं है, अकेली जा रही हूँ। और शुरू में तो जब वो बोर्डिंग वगैरह हो रही थी और जब मैं एयरपोर्ट पहुँची तब तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब वापस मुड़ के देख कर वो बहुत बुरा सीन था। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि है ये फाइनली वो दिन आ गया है और मैं वापस जा रही हूँ, ये कैसे हो सकता है। और जब सबकी चेहरों पे उदासी देखी तो और भी दिल बैठा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो सोच रही थी हंसते हंसते मुझे अलविदा करेंगे, तो सब रो रही है। अब रोना उन लोगों को इसलिए आ रहा था क्योंकि जब आप घर के सबसे ज़्यादा लाडले और सबसे ज़्यादा छोटे यंगर होते हो ना, तो सबकी नज़र और सबका फोकस आपके ऊपर होता है। और वो एक घर का जैसे तारा, एक रौनक होती है, वो जो चली जाती है तो फिर सब उदास हो रहे होते हैं। फाइनली फिर एक ना एक दिन बेटियों को जो होता है वो अपने घरों में जाना तो होता ही है। ये तो ये जो निज़ाम है ये तो हज़रत आदम से ही ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। तो अब मैं प्लेन में बैठ गई थी, बोर्डिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी। और जब मैं प्लेन की स्टेयर्स चढ़ रही थी तो एक बहुत अच्छा जो था प्लेन का ही कोई वर्कर था, उसने कहा कि आप हैंड कैरी मुझे दे दें, आपको जब सामान लगे जहाँ से मिलता है आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। खाम में आप अकेले ऊपर जा रही हो तो ये बैग जो है खाली शॉपर उठा ले और हैंड बैग उठा ले और अपना जो हैंड कैरी है वो नीचे सबमिट करवा दे। मैं कहा चलो और क्या चाहिए। बस मैंने हाथ में अलबेक रखा और उसके बाद मैंने बस आराम से इजीली अपना सफ़र का आगाज़ स्टार्ट किया। और दिल में बड़े अजीब अजीब सी फीलिंग, नॉस्टैल्जिक फीलिंग, सारे दोस्त अहबाब, मामा पापा भाई सब बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। एयरपोर्ट को देख देख के ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वरना जब मैं एयरपोर्ट आई हूँ किसी को रिसीव करने, किसी को ड्रॉप करने, तो मतलब कभी भी इस तरह की फीलिंग हुई नहीं। अभी आपके जो सामने नॉर्थ टर्मिनल है और मेरा जो प्लेन था वो एयर सियाल का था, लेकिन ये तुर्किश फ़्लाइट के साथ कनेक्टेड है। तो जो एयर होस्टेस जो थी वो तुर्कने थी, मतलब कि तुर्किश लड़कियां थी। सिर्फ एक ही मुझे पाकिस्तानी एयर होस्टेस नज़र आई। हम जब अकेले ट्रिप करते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस खुद फेस करने पड़ते हैं, और जो इंसान खुद फेस करना जानता है ना, मतलब हर सिचुएशन को, हर चीज़ को जब हम लोगों ने खुद ही फेस करना है तो हमें चाहिए कि हम अकेले सफ़र में भी खुद अकेले निकलें, ताकि फिर ही हम सीखने को मिलते हैं। हमें घर बैठ के इतनी चीज़ें ज़्यादा सीखने को नहीं मिल पाती। तो ये मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था ना वो यही था कि मुझे अकेले ट्रिप करना है और मुझे देखना है कि कैसे क्या सारी सिचुएशन होती है, उसको कैसे फेस करना होता है, उसको कैसे कवर करना होता है। तो ये मेरा एक मकसद भी था कि मुझे करके मुझे सीखना है, ताकि अगर लाइफ में इस तरह अगर मुझे सफ़र करना पड़े तो मैं घबराऊँ ना, डरूँ ना। ये चीज़ थी मेरे माइंड में।
प्लेन टेक ऑफ हो गया तो नीचे से जद्दा की सारी लाइट्स जो थी वो सब नज़र आ रही थी। बहुत प्यारा मंजर लग रहा था और मुझे जद्दा के सारे रोड्स तक याद आ रहे थे, मतलब कि ये रोड कहाँ को जा रहा है, ये रोड मक्का की तरफ जा रहा है, ये कॉर्निश की तरफ जा रहा है। जब आप एक कंट्री में राइज एंड बॉर्न होते हो ना तो उसको लेफ़्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारे जो था डिनर का टाइम हुआ, मतलब आप इसको डिनर भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। मैंने इस बार ब्लैकिश मेहंदी अरेबिक लगवाई थी स्पेशल, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, मतलब कि मेरी हाथों से रिमूव हुई है लेकिन सबको लग रहा था कि हाथों पे ही है। लो अभी मेरे हाथ बिल्कुल वॉश थे। फिर उसके बाद मैंने जब देखा तो सुबह का फजर का टाइम था और बादल, मतलब कि मैं बादलों के भी ऊपर थी। नीचे मुझे हल्की हल्की कोई कंट्री नज़र आ रही थी लेकिन अब कौन सी थी वो मुझे समझ नहीं आया, या तो दुबई के आसपास होंगी या कराची या कोई ना कोई, ये तो होगा। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पानी और वो बर्फ़ के ढेले टाइप से होते हैं, ये चीज़ें लग रही थी। लेकिन ऊपर से देख के मंज़र बहुत हसीन लग रहा था और मेरा एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं हुई। मुझे सारे रास्ते मुझे मेरी फैमिली, सारे घर वाले बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। मतलब एक साथ हम लोगों ने ट्रिप किए हुए हैं तो हमें मतलब रास्ते की भी जो जर्नी होती है वो भी याद आ रही थी। और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था कि जिसमें मेरे साथ मेरी फैमिली है ही नहीं और बाकी पूरा जहाज़ ऐसे सोया होता है। मुझे समझ नहीं आती लोगों को नींद कैसे आ जाती है प्लेन में, मुझे तो एक पल के लिए नींद नहीं आती। मैं कभी आगे देख रही हूँ कभी पीछे देख रही हूँ, सारी लाइट्स पर लोग ऐसे सोए हैं जैसे पता नहीं अपने घर के बेडरूम के बिस्तर पे पड़े हों। फिर दिल में ये भी ख्याल आ रहा था कि फ़ाइनली अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने जो मंजिल पे है जल्द ही पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी 5 आवर्स की थी और जिसमें से जब मेरा 7:40 पे मेरा प्लान जो था वो लैंड हो जाता। मैं तो बाबर टाइम देख रही थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मोबाइल जो था वो कौन सा टाइम बता रहा था, वो सऊदीया का बता रहा था या पाकिस्तान का, ये समझ नहीं था। जब भी मैं अकेली होती हूँ या कोई भी ऐसा सोलो या कहीं किसी भी जगह पे, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके पास एज़कार, मतलब कि अल्लाह का जिक्र करते रहे, अपना काउंटर निकाले, पढ़ते रहे और अपने आप को अल्लाह के साथ इस तरह मसरूफ़ कर ले कि आपको कभी भी फील ही ना हो कि आप अकेले हैं। फिर जब मैंने लाहौर की नीचे से वादियाँ देखी और वो जो खेती बाड़ियाँ देखी तो फिर ज़रा जान में जान और सुकून आया, क्योंकि ज़रा देख के ये फीलिंग आ रही थी कि यार पीछे वाले भी परेशान हो रहे हैं और जहाँ जाना है वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, सब लोग इंतज़ार में होते हैं। तो ये जो इंतज़ार होता है ना ये इतना लंबा हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो ये ऐसे मतलब हकीकतन बात ही ऐसी होती है। फिर हमारा प्लेन जो था वो टेक ऑफ हुआ और मैं बाहर निकली। फाइनली यहाँ का जो वेदर भी था थोड़ा सऊदीया के वेदर से चेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मैं ताइफ जैसा ही समझ रही थी, ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई। सऊदीया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस हिसाब से ही हम लोगों ने जो होते हैं वो ड्रेसिंग की होती है। यहाँ पे सारे प्लेन्स जो देख रही थी और लाहौर की बोर्डिंग से मैं बाहर निकली और माशाल्लाह इतना रश कि मैं हैरान हो गई, क्योंकि एक साथ 4 फ़्लाइट्स जो थी वो लैंड हुई थी। तो इस वजह से सबका लगेज तो था वो एक साथ जमा हो रहा था। अब मैं सोचूं कि मेरी यहाँ पे सिम भी नहीं चलनी और मेरा मोबाइल जो है वो नेट भी नहीं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा। फिर फाइनली यहाँ पर मैंने किसी से कहकर एक कॉल करवाई कि यार जो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं बाहर वाले वो लोग इंतज़ार से बेहाल ना हो जाए। तो इसके साथ ही फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी मेरा वेलकम कैसा हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, रब रखा।